angles. When two rays originated from the same end point, angle is formed. मतलब हुआ दो रे है OA एंड OB। ये दोनों रे जब एक ही पॉइंट ओरिजिनल पॉइंट से O पॉइंट से शुरू हुआ, ए एन पॉइंट हुआ, इसी से ए भी गया, तो तब ये पोर्शन को बोला जाता है एंगल। हियर OA एंड OB आर आर्म्स ऑफ द एंगल AOB। एंगल को कैसे डिनोट किया जाता है? AOB। ठीक है। O is the end point and common point is called as vertex। इसको बोला जाता है vertex। यही end point है, ये common point हुआ, इसी को vertex बोला जाता है। तो एंगल का vertex हुआ, जो end point है उसको vertex बोला जाता है। और दो आर्म हो गया OA and OB are the arm। और एंगल को कैसे डिनोट किया जाता है? OAB। ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल्स, जो टाइप्स ऑफ एंगल बेस्ड ऑन मेजरमेंट। एंगल का मेजरमेंट कैसे किया जाता है? प्रोटेक्टर से किया जाता है। ठीक है। तो फर्स्ट टाइप हुआ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल 0 डिग्री टू 90 डिग्री होता है। शुरुआत कहाँ से होता है? ये है बेसलाइन, बेसलाइन से इधर गया है एंगल। ठीक है, ऐसे ही होता है। एंटी क्लॉकवाइज एंगल का मेजरमेंट किया जाता है। प्रोटेक्टर का क्या रहता है? ऐसे प्रोटेक्टर होता है, उसको इधर 90 डिग्री होता है, और ऐसे ऐसे करके उसको सब मेजरमेंट है 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, 45 डिग्री, ये 0 और ये 180। ठीक है, ऐसे ऐसे करके वो उड़ाता है प्रोटेक्टर। तो उसी हिसाब से इसको मेजरमेंट किया जाता है। तो 0 to 90 डिग्री का बीच में होने से एक्यूट एंगल हुआ। इस बार राइट एंगल। राइट एंगल क्या है? 90 डिग्री होता है। राइट एंगल का ये है मेजरमेंट 90 डिग्री, एक क्यू। ठीक है। ऑब्टूस एंगल। ऑब्टूस एंगल हुआ 90 डिग्री टू 180 डिग्री। ये मेजरमेंट ऐसे ही होगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, बेस लाइन से इधर जाएगा। ठीक है, ये हो गया आर। ठीक है, 90 डिग्री टू 180। 90 माने इधर हो गया 90, इससे बाहर में गया। ठीक है। स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या है? एस इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे हुआ? ये मान लीजिए इसी एंगल को और नीचे थोड़ा सा लेके आया हम लोग, तो इसी सेम लाइन में आ गया। सेम लाइन में, एक सेम लाइन में है। इधर दो आर्म क्या है? वो AO और OB, नहीं इधर ही होगा, ये होगा इधर, B होगा इधर। ठीक है, ओके। तो इसी आर्म को ऐसे ऐसे करके घुमाने के बाद ये आया, ये दिस इज 180 डिग्री। यस। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या है? 180 टू 90 डिग्री, 180 डिग्री टू 360 डिग्री का बीच में होता है रिफ्लेक्स एंगल। तो 180 का है, इधर था 180 के ऊपर में चला गया, तो ऐसे डायरेक्शन में होगा। ठीक है। तो इसका रिफ्लेक्स एंगल होने से ए एंगल ऑपोजिट साइड कौन सा एंगल हुआ? ऑपोजिट एंगल देखिए, ऑब्टूस एंगल हुआ। ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल टी। ये क्या है? इसमें भी देख लेते हैं। ये जो एंगल है, इधर से शुरू हुआ, ये ऐसे घूम के गया, ऐसे घूम के ऐसे आया। ठीक है, तो ये कितना डिग्री हुआ? 180 से भी ज्यादा। वो पूरा घूम जाने से कितना होगा? 360 डिग्री। तो 360 से कम है, तो ये हो गया, दोनों ही रिफ्लेक्स एंगल हुआ। ठीक है। और ये जो है, इसका ऑपोजिट जो एंगल है, ये कौन सा एंगल हुआ? ये हो गया एक्यूट एंगल। ठीक है। तो मतलब हुआ एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टूस एंगल, ये तीनों का ही रिफ्लेक्स एंगल होता है। ऐसे भी एक ठो होता है, तो ऐसे होने से ऐसे करके घूम के 270 डिग्री होता। ठीक है, तो वो भी रिफ्लेक्स एंगल होता। ठीक है।
पेयर ऑफ एंगल्स सीबीएसई क्लास 9 का कोर्स में है। एडजेसेंट एंगल्स, इसका डेफिनेशन क्या है? टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ 1 2 3 तीन तो कंडीशन होगा, ठीक है। दे हैव कॉमन वर्टेक्स, सेकेंड ए कॉमन आर्म, थर्ड नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। ये क्या है? एडजेसेंट एंगल्स। एंगल्स माने पेयर ऑफ एंगल्स में एंगल्स मतलब दो एंगल, ठीक है। दो एंगल को एडजेसेंट कब बोला जाए? एडजेसेंट मतलब जस्ट बगल में है, पड़ोसी, एकदम पड़ोसी, जस्ट हमारा घर, ये घर इसका जस्ट बगल में है दूसरा घर, तो ये हो गया एडजेसेंट। दूर वाला घर ये तो दूर में हो गया, ठीक है, वो एडजेसेंट नहीं होगा, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल्स का हम लोग डेफिनेशन देख लिया। क्या है उसमें? तीन कंडीशन है। क्या होगा? दे हैव कॉमन वर्टेक्स। देखिए इस बार एग्जांपल से तो देखा है। इधर क्या है? ए ओ बी, बी ओ सी, दो ठो एंगल है, ठीक है। ये दोनों एंगल में क्या है? एडजेसेंट बोला जाए कि ना, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें कॉमन वर्टेक्स ओ, ए ओ बी, बी ओ सी, कॉमन वर्टेक्स ओ हो गया, ठीक है। कॉमन वर्टेक्स इधर ओ, ओके। कॉमन वर्टेक्स ओ। फिर ये कॉमन आर्म, कॉमन आर्म क्या है? इधर ए ओ बी, बी ओ सी, ओ बी, ठीक है। ओ बी हो गया कॉमन आर्म, ठीक है। नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। नॉन कॉमन आर्म क्या रह गया? तो ओ ए और ओ सी। तो ये दोनों क्या है? कॉमन आर्म जो है ओ बी का दोनों साइड में रहेगा, ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म, ठीक है, दोनों साइड में हो गया। तो हम लोग बोलेंगे ए ओ बी इज एडजेसेंट एंगल ऑफ बी ओ सी, ठीक है। इस बार सेकेंड एग्जांपल में देख लेते हैं। इसमें भी देखिए ए ओ बी, बी ओ सी, सेम है कंडीशन। कंडीशन 1 वर्टेक्स ओ बी कॉमन आर्म, और नॉन कॉमन आर्म क्या क्या हो गया? ओ ए एंड ओ सी, ठीक है। ये दोनों अलग अलग हो, दूसरा साइड में ऑपोजिट साइड में हो गया, ठीक है। यार ये 90 डिग्री माने ए भी होगा, ए एक्यूट एंगल हुआ, टोटल मिला के ये हो गया 90 डिग्री शेप में होता है, ठीक है, हो गया। ये सेकेंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल, मान लो ऐसे है, ये है ये माने ये पूरा ए ओ सी ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो भी इधर क्या है? ओ ए बी एंड बी ओ सी और एडजेसेंट एंगल, ठीक है, सेम कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। 4 इसमें क्या है? ए ओ बी एंड बी ओ सी एक तो लाइन में है, ठीक है, हो सकता है लाइन में, तो ये दोनों भी एडजेसेंट, क्योंकि ये कॉमन वर्टेक्स ओ बी है, कॉमन आर्म ए ओ एंड ओ सी ऑपोजिट साइड में है, ठीक है। इतना तक अभी हम लोग देख लिया। इस बार फिफ्थ एग्जांपल, इस बार फिफ्थ एंड सिक्स्थ देखिए सेम टाइप का एग्जांपल है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अंतर है, आप लोग पहले देख लो, हम बाद में बताएंगे, ठीक है। फिफ्थ एंड सिक्स्थ का बीच में अंतर क्या है? अभी हम फिफ्थ का बता रहे हैं क्या है। इसमें कॉमन आर्म क्या है? ए ओ बी हो गया, और बी ओ सी ये हो गया कॉमन आर्म ओ बी वर्टेक्स से
ओ एंड ओ ए एंड ओ सी दो नॉन कॉमन आर्म, तो अब मतलब हुआ ये दोनों हो गया एडजेसेंट एंगल ए ओ बी इक्वल टू, तो एडजेसेंट एंगल का नाम क्या हुआ, एंगल ए ओ बी एडजेसेंट टू एंगल बी ओ सी। ठीक है, ये हुआ, ये सब में यही हुआ। ठीक है, अभी तक आप लोग समझ लिया। इस बार 6 एग्जाम्पल आप लोग देखे हो, उसमें क्या अंतर क्या है। अच्छा हम बताते हैं, आप लोग समझ ही लिया हमने। इसमें क्या है, ओ ए, ठीक है ओ ए, इधर है ओ सी, इधर ओ बी, इधर बी है, इधर सी है, इधर बी, मतलब साइड थोड़ा चेंज हुआ। लेकिन हमारा कॉमन आर्म यदि ओ बी हो, मान लिया हम लोग कॉमन आर्म सब में जैसे ओ बी है, इसमें भी ओ बी, तो इस केस में एडजेसेंट एंगल क्या होगा, ए होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इधर कॉमन आर्म क्या है, कॉमन आर्म है ओ बी, तो मतलब एंगल क्या क्या हुआ, ए ओ बी, मतलब ए ओ बी एंड बी ओ सी। ठीक है, तो ए माने उसका कॉमन आर्म का दोनों साइड में ए रहेगा, तो मतलब होगा ए रहेगा एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो इस केस में एडजेसेंट एंगल हम लोग लेट एंगल से देखा है, तो ए नहीं हुआ, ए एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, ए होगा। ठीक है, ए ओ बी एंड बी ओ सी। ओके, तो समझ गए, ए ओ सी एंड बी ओ सी, ये दोनों एडजेसेंट नहीं हो गए, इसमें क्रॉस कर दिया, लेकिन ये होगा क्या, जब ओ बी इज द कॉमन आर्म। ठीक है, तब होगा ए ओ बी एंड बी ओ सी, ये दोनों एडजेसेंट एंगल होगा। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन आपको फुलफिल होना चाहिए एडजेसेंट एंगल के लिए। ओके, पेयर ऑफ एंगल्स में दूसरा है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड। ए बी एंड सी डी, ये दो लाइन वो पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है, तो कितना एंगल बना है, 4 एंगल बना है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कितना बना, 2 पेयर बनता है, इसमें 2 पेयर्स बनेगा, एक हो गया 1 1, ये ऑपोजिट, ये वर्टिकली ऑपोजिट बोला जाता है, और दूसरा है ठीक है, तो ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसमें क्या है, ए बी वो पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है, सी डी, दो एंगल वर्टिकल ऑपोजिट, दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। ओके, ठीक है, तो ये हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ऑपोजिट कौन किसका वर्टिकल ऑपोजिट हुआ, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल बी ओ डी। सिमिलरली एंगल ए ओ डी वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल बी ओ सी ओ बी। ठीक है,
इस तरफ हुआ। इस बार हम लोग, ये तो 90 डिग्री नहीं है, इसमें क्या है 90 डिग्री में यदि उसको मैं क्रॉस करे दो लाइन ई एफ एंड जी एच, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट किया है पी पॉइंट में, तो ए वर्टिकली किया है परपेंडिकुलरली किया है, परपेंडिकुलरली किया है, ठीक है। तो ए दिस एंगल ई पॉइंट, दिस एंगल, ये चारों एंगल क्या है, सब 90 डिग्री करके है, ठीक है। ये चारों एंगल 90 डिग्री, ठीक। तो मतलब एंगल ई पी जी इक्वल टू एंगल जी पी एफ इसका साथ इक्वल टू एंगल एफ पी एच एंगल इक्वल टू एंगल ई पी एच, ठीक है। ये चारों एंगल समान है। अच्छा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एक दूसरे से समान होता है। ए एंगल दिस एंगल के साथ समान होगा। वर्टिकल एओसी इक्वल टू वर्टिकल ऑपोजिट टू बीओसी एंड इक्वल, ठीक है। आर इक्वल, ठीक है, इक्वल हो गया। सिमिलरली एओडी वर्टिकल ऑपोजिट एओसी एंड इक्वल, ठीक है, एंड सीओ बी के साथ इक्वल होगा, ठीक। इस केस में चारों एंगल इक्वल है, तो हम इसी एंगल को इसी को वर्टिकल ऑपोजिट बोल नहीं सकता, बोल सकता क्या, नहीं बोल सकता। तो ये होगा क्या, तो इसमें वर्टिकल ऑपोजिट किस कौन कौन होगा एंगल, ठीक है। वर्टिकल ऑपोजिट होगा, देखिए इसको थोड़ा सा, दिस एंगल वर्टिकल ऑपोजिट दिस एंगल और दिस एंगल वर्टिकल ऑपोजिट दिस एंगल, ओके। तो माने ऑपोजिट साइड में होगा, ठीक, जस्ट ऑपोजिट में आएगा। और इधर हो जाने से तो एडजेसेंट एंगल हो गया, ठीक है। इधर हो जाने से एडजेसेंट एंगल होगा, ठीक। एडजेसेंट एंगल इक्वल नहीं होता, ठीक है, लेकिन वर्टिकल ऑपोजिट एंगल एक दूसरे से इक्वल होता है, ठीक है। पेयर ऑफ एंगल्स में अभी है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गया, इसका डेफिनेशन, व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इधर देखिए ए बी सी 30 डिग्री, पी क्यू आर 60 डिग्री, तो इसका सम हो गया 30 प्लस 60 इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल ए बी सी एंड एंगल पी क्यू आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। इस बार इसके लिए अलग भी हो सकता, एडजेसेंट एंगल भी हो सकता, ठीक है। इस बार क्या है, ए ओ बी, ठीक है, और बी ओ सी, ये दो एंगल, इसको भी मान लिया जाए 35 डिग्री और ये है 55 डिग्री। सो ये दोनों मिला के हो गया 35 प्लस 55 इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों भी एंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो इसी कंडीशन के हिसाब से मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में क्या दिया, एंगल ए बी सी इज 42 डिग्री, फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। एंगल, ठीक है, इसके एंगल को फाइंड किया जाए तो कैसे होगा, हम लोग जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, उसको फाइंड इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मान लीजिए एंगल
एक्स वाई जेड। ठीक है, तो हम लोग क्या जानता है, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो एंगल एक्स वाई जेड प्लस that is 42 degree equal to 90 degree. So angle x y z equal to 90 degree minus 42 degree equal to 48 degree। ठीक है, तो कोई भी एंगल देखे यदि उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को निकालने के लिए बोला जाए तो उसको इसी हिसाब से निकाला जाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसका पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखा था। सप्लीमेंट्री एंगल्स का डेफिनेशन क्या है, व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। इधर देखिए दो एंगल है ए बी सी एंड पी क्यू आर। ठीक, ए बी सी एंगल कितना है 55 डिग्री और पी क्यू आर 125 डिग्री। तो ये दोनों का सम कर लेता है 55 प्लस 125 कितना हुआ 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होने से एंगल ए बी सी एंड एंगल पी क्यू आर हो गए सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो इस बार अच्छा ये हो गया एक। इसमें देखिए इधर एडजेसेंट एंगल, ये अलग अलग एंगल है, इसमें एडजेसेंट एंगल ए ओ बी 30 डिग्री है और इसका नॉन कॉमन आर्म क्या हुआ ओ बी, नॉन कॉमन आर्म ए ओ ए एंड ओ सी। नॉन कॉमन आर्म्स दो ठो जो है ये दोनों एक ही लाइन में है। ठीक है, तो इसका इतना कितना है, ये है 150 डिग्री। तो ये दोनों जो ऐड करने से कितना हुआ 30 प्लस 150 180 डिग्री। ठीक है, हम लोग क्या जानता है, हम लोग जानता है ये एक इसी पॉइंट का इधर से ऐसे घूमने से कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ऐसे जो 180 डिग्री हुआ तो ये दोनों जो नॉन कॉमन आर्म, ये दो नॉन कॉमन आर्म दो ठो ओ ए एंड ओ सी एक ही लाइन में आ गया। ठीक है, तो एक लाइन में आ गया तो ये दोनों जो एडजेसेंट एंगल है क्या है ए ओ बी एंड बी ओ सी एक दूसरे का ये हो गया सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो इस बार क्वेश्चन हुआ, मान लीजिए एक क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आ सकता, एंगल ए बी सी इज 75 डिग्री, फाइंड हिज सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, एंगल मान लो एक्स वाई जेड। ठीक है, तो सेम होगा, तो एक्स वाई जेड क्या होगा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं दोनों एक्स वाई जेड एंड ए बी सी दोनों है सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो इसमें हो गया 105 डिग्री। ठीक है, linear pair of angles, when non-common arm of two adjacent angles form a line then they are called linear pair of angles, the sum is 180 degree। इसमें देखिए इधर ही है, देखिए ओ ए बी एंड ओ बी ओ सी ये दोनों एक लाइन फॉर्म किया है। इसमें एंगल क्या है नॉन कॉमन आर्म ओ ए एंड ओ सी एक ही लाइन में है। ठीक है, और कॉमन आर्म ओ बी है, तो उसी केस में जो दो एंगल हुआ ओ ए ओ बी
AOB and BOC are linear pair of angles। ठीक है, इसका साम हुआ 180 डिग्री। इस बार लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होगा एडजेसेंट एंगल में होगा। ठीक है, इसको और सप्लीमेंट्री एंगल एडजेसेंट एंगल में भी होता है, प्लस अलग से भी दो एंगल में होता है। उसका टोटल साम जब 180 डिग्री होगा। ठीक है, इस बार हम लोग इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, माने मान लो दो लाइन ऐसे क्रॉस किया, ऐसे केस में कितना हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनता है। देखिए PQ एंड RS ये दो लाइन है, वो पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है। तो इसमें क्या हुआ PQ लाइन को कंसीडर करता है करके OR कॉमन आर्म। तो ऐसे में QOR माने एंगल 1, माने हम लोग अभी छोटा करके देख लेते हैं। एंगल 4 एंगल फॉर्म हुआ 1 2 3 4। इसका रिलेशन क्या है और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या है, कितना वैल्यू होगा, ये सब देखते हैं। इसमें देखिए 1 and 3 क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ा था, वो आप लोग देख लेना नहीं तो। अच्छा, फिर 2 and 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये दोनों 2 = 4 होता है और 1 = 3। ठीक है, इस बार लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कितना होगा देखिए। PQ लाइन, उसका OR इज द कॉमन आर्म। तो एडजेसेंट एंगल दोनों क्या हुआ, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये दोनों हो गए 180 डिग्री। ठीक है, ये लीनियर पेयर हुआ। फिर PQ लाइन, इसमें OS कॉमन आर्म, तो इस केस में एंगल 3 एंड एंगल 4 ये दोनों एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर 180 डिग्री। फिर इस बार हम लोग RS लाइन को कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर करके OP इज ए कॉमन आर्म। तो ऐसे केस में एंगल 2 प्लस एंगल 2 एंड एंगल 3 लीनियर पेयर। इस बार RS एंगल एंड OQ इज द कॉमन आर्म, देन एंगल 1 एंड एंगल 4 आर लीनियर पेयर 180 डिग्री। तो दो लाइन इंटरसेक्ट करने से कितना लीनियर पेयर बनता है, 4 लीनियर पेयर बनेगा।